Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to discuss about a new topic. We know that Ohm's law was a milestone to calculate current, potential or resistance in a circuit. We had the formula V is equal to IR with the help of which we can solve many circuits. But there are certain circuits for which it is highly difficult or almost impossible to apply Ohm's law. तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे पास, जर्मन फिजिसिस्ट थे, नेम था उनका किरचॉफ. क्या था उस साइंटिस्ट का नाम? द नेम वाज किरचॉफ. इस साइंटिस्ट ने क्या किया? ही टुक द ओहम्स लॉ और उसको दो सिंपल रूल्स में मॉडिफाई कर दिया. वो सिंपल रूल्स को यूज करके अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो चुटकियों में हो जाता था. सो वी कैन से दैट कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज किरचॉफ लॉज या फिर इनको किरचॉफ रूल्स भी बोल देते हैं. तो ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली क्या हैं? दिस इज extension of Ohm's law for complicated circuits. अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें ओहम्स लॉ के जरिए काम करना आसान नहीं है तो किरचॉफ के लॉज की हेल्प लेंगे हम. ठीक है, तो कितने लॉज थे भाई? कितने रूल्स थे? दो रूल्स थे. पहला रूल डिस्कस करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ. इसको करंट लॉ भी बोल देते हैं, इसको जंक्शन रूल भी बोल देते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना इनमें से कोई भी नाम आ सकता है. इवन किरचॉफ्स करंट लॉ है तो केसीएल, इन शॉर्ट इसको हम लोग केसीएल भी बोल देते हैं, किरचॉफ करंट लॉ. तो ये इनमें से कोई भी नाम आ जाए एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना. तो एक वर्ड आया है यहां पे, चलो करंट पुराना वर्ड है. जंक्शन क्या होता है? आपने इन टर्म्स ऑफ रेलवे सुना है जंक्शन क्या होता है? जंक्शन किसी ऐसे स्टेशन को बोला जाता है जहां से डिफरेंट डायरेक्शन से गाड़ियां आती हैं और वहां से जाती हैं. ठीक है, जंक्शन एक स्टेशन के कंपैरिजन में ज्यादा रशी होता है क्योंकि वहां पे डिफरेंट डायरेक्शन में गाड़ियां आती हैं. राइट, तो यहां पे भी हमारे पास सर्किट्स में कुछ जंक्शंस होते हैं. व्हाट आर जंक्शंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स? जहां पे बहुत सारी वायर्स आपस में कनेक्टेड हो, तो उनमें से कुछ वायर्स करंट कैरी करके लाती हैं और कुछ वायर्स के थ्रू करंट जाता है, तो ये उनके लिए अप्लाई होगा. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल? वेरी सिंपल. क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of currents meeting at junction is zero. किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पे जितने भी करंट होते हैं, चाहे कुछ आ रहे हैं चाहे कुछ जा रहे हैं, उन सबका सम क्या होता है? जीरो. इट मींस जो जंक्शन है वो अपने पास ना तो किसी करंट को बांध के रखता है ना वहां से कुछ चलाता है. इट नीदर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जंक्शन और इट नेवर गेट होल्डेड बाय द जंक्शन. इसकी एक और डेफिनेशन भी है. एट ए जंक्शन करंट एंटरिंग, जितना करंट एंटर कर रहा है, मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग, जितना करंट वहां से क्या कर रहा है? लीव कर रहा है. अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज जीरो, इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर जब ये लॉ अप्लाई, जब ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमें ना कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करनी होती है.
साइन कन्वेंशन का मतलब है कि किस करंट के साथ प्लस लेना है, किस करंट के साथ माइनस लेना है। तो दो साइन कन्वेंशन है। पहली साइन कन्वेंशन है करंट एंटरिंग द जंक्शन is taken as पॉजिटिव। जंक्शन की तरफ जा रहा या जंक्शन में एंटर हो रहे करंट को पॉजिटिव लिया जाता है। करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जंक्शन से जो बाहर जा रहा है करंट उसको नेगेटिव लेना है। जो गाड़ी जंक्शन पे आए उसके साथ पॉजिटिव, जो गाड़ी जंक्शन से जाए उसके साथ नेगेटिव। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। सपोज करो कि कोई सर्किट था, ये ध्यान देना जी, ये इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं जहां पे सारी वायर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट, ऑफ द सेम सर्किट। तो यहां से करंट I1 जा रहा था, राइट। यहां से करंट I2 जा रहा था, इधर से करंट I3 और इधर से करंट I4। सो यू सी द करंट I1 and I2 is going towards the junction and current I3 and I4 going away from the junction, मतलब leaving the junction। तो according to the rule कि अगर ऐसे लिखा जाए कि साइन कन्वेंशन के साथ द करंट एंटरिंग आर टेकन एज पॉजिटिव, इनका सम द करंट एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव, द करंट लीविंग द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। तो I3 और I4 लीव करके जा रहे हैं, तो इन सब का सम क्या होगा? जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिखूं तो क्या मेरे पास ये चीज नहीं आएगी? सी I1 plus I2 is equal to I3 plus I4. What is I1 plus I2? Total current entering the junction. What is I3 and I4? Total current leaving the junction. Isn't it satisfying this definition? जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। वैसे ये सच भी है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर यहां से कुछ चार्ज जा रहा था, यहां से कुछ चार्ज जा रहा था, जब वो जंक्शन पे मिलेंगे तो जंक्शन अपने पास चार्ज को रोक थोड़ी लेगा। जितने कूलम्स वो एंटर करवाएगा उतने कूलम्स एग्जिट करवा देगा। सो जंक्शन डज नॉट होल्ड एनी चार्ज। तो इसका मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल किस फैक्ट के ऊपर, किस सच्चाई के ऊपर, किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि जंक्शन ना तो कोई करंट रोक सकता है ना पैदा कर सकता है। सो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट रूल। लेट्स गो टू सेकंड रूल वेरी क्विकली। अब आपको काफी चीजें यहां से पता चल गई हैं। बहुत काम के रूल हैं, बहुत काम के रूल हैं। ये लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड चैप्टर जो आज हमारा शुरू हुआ है, यहां से एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब शुरू होता है किरचॉफ्स, इसको आप बोल दो सेकंड लॉ, इसको आप बोल दो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको बोल दो चाहे आप लूप रूल बोल या वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल, कुछ मर्जी। यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि किसके ऊपर लगेगा? लूप के ऊपर लगेगा। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, तो पहले क्लियर है कि ये किसके ऊपर लगेगा? क्लोज्ड लूप के ऊपर लगेगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ, ध्यान से देखना, ये रिस्की है थोड़ा सा समझना।
change in potential is zero। अरे भाई ये क्या कह दिया, पोटेंशियल जीरो है सर्किट में? नहीं, चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें 4-5 चीजें लगी हैं, बल्ब, पंखा, ये वो, तो कुछ भी करके ऐसा हुआ कि किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा अब कहां से आया होगा? बैटरी ने तो कांस्टेंट पोटेंशियल देना है। क्या हो सकता है वहां पे ये हुआ होगा कि बाकियों के क्रॉस कम हो गया होगा, तो जितना इसके क्रॉस बड़ा होगा उतना बाकियों के क्रॉस क्या हो गया होगा? कम। तो अगर बढ़ने को मैं पॉजिटिव लूं, घटने को नेगेटिव में लूं, तो आंसर फिर से क्या बनेगा? अगर इधर 5 बढ़ा तो +5, कम हुआ तो -5, अगेन चेंज, +5 -5 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी सर्किट के अंदर इसका मतलब नेट पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। बस हाँ, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है, इसके क्रॉस बढ़ जाएगा, उसके क्रॉस कम हो जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल किसी भी सर्किट के क्रॉस क्या रहेगा? सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMFs is equal to algebraic sum of product of current and resistance। चलो इन शॉर्ट निपटाता हूं इसको। I and R, किसी भी सर्किट के अंदर सभी जितनी भी बैटरीज हैं उनका ईएमएफ किसके बराबर होगा? उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टर हैं जिनमें करंट पास हो रहा है उनकी प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर। ये दोनों में से कोई भी चीज लेके आप चल सकते हो। अच्छा, फिर बात ये आती है कि यहां पे साइन कन्वेंशन क्या है। तो यहां पे बेटा साइन कन्वेंशन थोड़ी ध्यान से सीखने वाली है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिफरेंट बुक्स देखोगे तो उनमें ये साइन कन्वेंशन आपको डिफरेंट तरीके से मिल सकती है। हो सकता है मेरी साइन कन्वेंशन किसी और बुक से ना मिले, बट यू हैव टू फॉलो वन सिंगल वे। एक ही पर्सन की, एक ही बुक की आपको साइन कन्वेंशन लेके चलनी है। न्यूमेरिकल का आंसर आपका सबका सेम आएगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं साइन कन्वेंशन लेता हूं वो सबसे पहली साइन कन्वेंशन होती है, यू कैन ट्रैवर्स क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज इन अ लूप। आपकी मर्जी, आपको लूप में घूमना पड़ेगा सेकंड लॉ लगाने के लिए, सेकंड रूल लगाने के लिए आपको लूप में घूमना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है कि आप लूप में क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। करंट किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है, किधर क्या है, किधर क्या है, किधर क्या नहीं है, वो छोड़ दो, सब आपकी मर्जी है। आप उस लूप में कैसे जाना चाहते हो, क्लॉकवाइज जाना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो पहली साइन कन्वेंशन ही है। दूसरी, आपके घूमते घूमते आप लूप में घूम रहे हो, ठीक है। जब आप लूप में घूम रहे हो तो घूमते वक्त रास्ते में आपको क्या क्या मिल सकता है? रास्ते में या तो आपको सेल मिलेगा या आपको रेजिस्टर मिलेगा। तो यहां पे जब सेल मिलेगा तो क्या होगा? जब आपको सेल मिलेगा तो हो सकता है कि आप इस तरफ जा रहे थे, आपको सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला और बाद में क्या मिला? पॉजिटिव। यानी कि आप सेल के थ्रू कैसे मूव कर रहे थे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में आप जो सेल का पोटेंशियल लोगे वो प्लस में लोगे। कैसे लोगे? प्लस में। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना पड़ा आपको घूमते घूमते, अब आप वापस तो मुड़ नहीं सकते, इधर से आ रहे थे ऐसे जाते जाते तो सेल के क्रॉस होके जाओगे। सेल का पहले मिला नेगेटिव, बाद में मिला पॉजिटिव, तो जो बाद में मिला उसका साइन लगेगा। अच्छा, तीसरा रूल क्या है कि अब ये भी हो सकता था कि उसी सेल में चलते चलते मेरे को, सपोज करो मैं इस वे से आ रहा था, तो मेरे को कौन मिला? मेरे को पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो इसका मतलब अब मुझे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाना पड़ेगा। तो इस केस में सेल का पोटेंशियल किस में लिया जाएगा? नेगेटिव। जो टर्मिनल बाद में है, बाद में मिलेगा आपको, उसका जो टर्मिनल आपको बाद में मिलेगा उसका साइन लेके चलोगे।
चौथी चीज, अब आप तो बिंदास घूम रहे थे सर्किट के अंदर, सर्किट में आगे मिल गया रेजिस्टेंस, आप जा रहे हो ऐसे ही। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो I और R की प्रोडक्ट लेनी है उसके साथ पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, और कब। अच्छा, आप भी इस तरफ जा रहे थे, बाय चांस करंट भी इधर को जा रहा था, आप भी सर्किट में इस तरफ जा रहे थे, करंट भी ऐसे ही जा रहा था, मींस यू एंड करंट वर मूविंग इन द सेम वे। तो जो IR की प्रोडक्ट है वो आपको किस में लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है। IR की प्रोडक्ट आपको किस में लेनी है, पॉजिटिव में, इफ यू एंड द करंट वर ट्रैवर्सिंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, अगर ऐसा था कि आप तो जा रहे थे ऐसे, लेकिन करंट जा रहा था ऐसे, सामने से मिल गया, मतलब आप जा रहे थे ऐसे, करंट आ रहा था ऐसे, सामने से मिल गया, तो इस केस में आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आप IR की जो प्रोडक्ट लोगे वो कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक सिंपल एग्जांपल के ऊपर मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल बना लेते हैं, कुछ नहीं लगेगा उसमें, वो तो आसान है। तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर जब अप्लाई करेंगे फिर तो ये बातों का ध्यान रखेंगे, नॉट एन इशू। चलो, एक सिंपल सर्किट ले लेता हूं मैं, लेट मी ड्रॉ इट हियर क्विकली। आप मेरे साथ साथ करोगे इसको, लेट्स सी कि किसको साइन कन्वेंशन कितनी जल्दी याद होगी। देखो, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखने में तो आपको लगेगा कि सिंपल है, पर एक्चुअली इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाना आसान नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये दूसरा सेल है कोई, अब यहाँ पे हमारे पास एक और सेल है, तो इस सेल का जो EMF है वो E1 है, इस सेल का E2 है। अब रेजिस्टेंसेस की बारी देख लेते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। बात समझ गए मेरी। अब करंट कैसे चल रहा है इसमें, जो ये पहला सेल है यहां से करंट चला है हमारे पास I1, ये दूसरे सेल से करंट चला है I2। दिस इज ऑल गिवन टू मी, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूं। जब ये दोनों करंट यहां पे जाके मिलेंगे तो यहां करंट कितना है, I1 प्लस I2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो, और कहीं पे कुछ गिवन है नहीं, एक बस पॉइंट्स गिवन है, दिस इज A, दिस इज B, देन दिस इज C, this is D, right? No, the D point is here, yes, E and F। तो एक प्रॉपर मैनर में A B C D E F इस वे से है। तो इस सर्किट के अंदर आप प्रूव करो कि द सम ऑफ EMFs जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ IR के बराबर होता है। चलो, सबसे पहले तो मैं लूप लेनी पड़ेगी, यहाँ पे दो लूप्स दिख रही होंगी आपको, एक तो ये वाली लूप, एक ये वाली लूप, ऐसे तो एक बड़ी लूप भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स हैं। हम सबसे पहले चलते हैं किस लूप में, A B C F A। एक बात का ध्यान रखना, इन न्यूमेरिकल्स में लूप वालों में जहां से चलना है वापस वहीं पे आके रुकना है, A से चले वापस A पे रुके, A B C F A। तो इस केस में मैं पहले A से स्टार्ट करके जर्नी किधर को जाऊंगा, B को। अब आपकी मर्जी है, देखो जब मैंने ये चूज कर ली ना लूप A B C F A, इसका मतलब मैं ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूं। अगर मुझे एंटी जाना होता तो मैं क्या चूज करता, A F C B A, इस वे में। तो मैं इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, A B C F A। तो रास्ते में पहले मेरे को कौन मिला, अच्छा चलो वो एक बार फिर बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ IR देख लें, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I और R देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले आप I1 करंट इधर को जा रहा था, आप भी A से B जा रहे थे, रास्ते में आपको मिला रेजिस्टर। तो करंट और रेजिस्टर की प्रोडक्ट क्या हो गई, I1 R1, और ये आपको किस में लेनी है, प्लस में लेनी है, ठीक है। सम ऑफ IR निकाल रहे हो। उसके बाद आप B से C गए, कुछ नहीं मिला, ना तो रास्ते में बैटरी है B से C जाते हुए, ना रेजिस्टर है। फिर C से किधर आए, F। फिर जब मैं C से F जा रहा था तो मैं तो जा रहा था C से F की तरफ, करंट आ रहा था F से C की तरफ, तो मेरी और करंट की डायरेक्शन उल्टा हो गई। तो इसका मतलब सम तो यहाँ पे करना है, पर ये वाला जो I2 और R2 है इसकी प्रोडक्ट क्या लेनी है, नेगेटिव, ठीक है। इसको फाइनली कैसे लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इट एज I1 R1 माइनस I2 R2 इन दिस वे। इसको इस तरह से लिख के छोड़ देना है। अच्छा, इस लूप के अंदर A B C F A के अंदर कितनी बैटरीज हैं, दो बैटरीज हैं, बैटरी विद EMF E1 एंड बैटरी विद EMF E2। और ये बैटरीज कैसे कनेक्टेड हैं, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है,
और उसी बैटरी का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सपोर्टिंग बैटरीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जुड़ता, ये अपोजिंग बैटरीज हैं। तो नेट ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, दैट विल बी E1 माइनस E2। ऑफ कोर्स अगर E2 ज्यादा हुआ तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देते थे। हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको E1 माइनस E2। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to KVL, what I can write is E1 minus E2 is equal to I1 R1 minus I2 R2। देखो एक तरफ आ गए EMF, इनका टोटल का मतलब है कि नेट, प्लस भी करना पड़ सकता है माइनस भी, डिपेंड्स बैटरी सपोजिंग है, सपोर्टिंग है या अपोजिंग है। तो इस तरफ क्या आ गए, IRs के प्रोडक्ट का सम। वो बाय चांस I2 R2 वाली टर्म नेगेटिव हो गई थी तो सम की बजाय यहाँ पे प्लस माइनस क्या बन गया, माइनस। तो इस तरह से एक लूप में लगा सकते हो, इसी तरह से आप किसी दूसरी लूप में भी लगा सकते हो इफ यू विश टू अप्लाई। चलो अब आपके लिए कर देता हूं, मैं एंटी क्लॉक कर देता हूं, ठीक है। इन लूप कौन सी, CF, चलो एंटी चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक में क्लॉक लिया तो दूसरे में भी क्लॉक लेना, ये भी कोई रूल नहीं है। CF E B C, वापस वहीं पे आना है। तो C से F जाते वक्त आपको अगेन ये मिले दोनों, ठीक है, I2 और R2। ये जब मिले तो ये आपसे उल्टा थे, आप C से F जा रहे थे और वो आ रहा था F से C। तो यहां पे आपके जो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट है वो किस में ली जाएगी, नेगेटिव में। चलो फिर आप C से F गए, F से E गए, F से E तो कुछ नहीं मिला, फिर आप गए E से D। जब आप E से D जा रहे थे, आप जा रहे थे E से D, करंट आ रहा था D से E, I1 प्लस I2। तो ये भी आपका उल्टा हो गया, मतलब यहां पे आपको अगेन क्या लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। करंट कौन है, I1 प्लस I2, ये टोटल करंट है और रेजिस्टेंस क्या है, R3, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया। अच्छा, मीनवाइल अगर हम यहां पे बात करें तो जब हम C से F जा रहे थे, F से E, E से D, अगेन C, तो रास्ते में हमें कोई बैटरी मिली है, हाँ ये बैटरी मिली है, ये बैटरी मिली है। और हम जा रहे थे C से F, तो हम पहले किस टर्मिनल को मिले, पॉजिटिव को, फिर किसको मिले, नेगेटिव को। अगर हम नेगेटिव को मिले हैं तो यहां पे जो EMF होगा वो माइनस में लिया जाएगा, E2। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये इक्वेशन 3 और 4 को जब आप इक्वेट करोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, माइनस ऑफ E2 माइनस I2 R2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया I1 प्लस I2, साथ में क्या गया R3। अगर आप दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकाल के काट दो तो आपके पास E2 की इक्वेशन क्या बनेगी, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2, आउटसाइड क्या आ गया, R3। सो अगेन यू हैव सीन कि आपने ऊपर वाली रूट के लिए EMF के सम को किसके इक्वल रख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ I एंड R। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस बनाया करेंगे, वहां से E, I, R किसकी भी वैल्यू निकालनी हो वो निकाल दिया करेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अच्छा, फिर ये किसके ऊपर बेस्ड है, देखो अबाउट एनी क्लोज्ड पाथ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रही हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अराउंड द क्लोज्ड लूप वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो उस केस में एनर्जी आपकी क्या रहती है, कंजर्व। तो यहां पे व्हाट आर पोटेंशियल्स और प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, तो पोटेंशियल हो गए, व्हाट आर EMFs एंड पोटेंशियल्स, दीज आर नथिंग बट वर्क डन ओवर द चार्ज पर यूनिट चार्ज ओवर द कंप्लीट साइकिल और सम पार्ट्स ऑफ द सर्किट। तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वर्क डन ऑफ कोर्स क्या होगा ओवर द क्लोज्ड लूप, वो जीरो होगा, राइट।